दिखाएगा क्या? हाँ लाइव दिखाएगा। मैं भी जा नहीं 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 मेरे बाप कहेंगे तुम अभी टीवी पे आ गए। ये देखिए शानदार शॉट यहाँ पर, गजब का बॉल। छात्र हैं क्या? अरे मॉर्निंग सर। जरूर खेलाना छात्रों को भी लगा लो। चलो 2 मिनट के लिए वहाँ चलो, भी चले आना सब लोग। चलो सुबह का वक्त और मतदान के लिए लोग दौड़ रहे हैं, देवरिया दौड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और यहाँ पर सुबह सुबह ये दौड़ शुरू हो चुकी है। तमाम लोग मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग वोट डालें, वोट के अधिकार को समझें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आप देख सकते हैं ये युवा यहाँ स्टेडियम में दौड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हर कोई अपने मत का प्रयोग करे और फर्ज निभाए और वोट डालने जरूर जाए। देवरिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 4 तारीख को मतदान होना है। भैया आप लोग खड़े रहना, वोटिंग पे बात करेंगे। देवरिया में है और यहां पर चुनावी घमासान इस बार 7 विधानसभा सीटों पर है, जिसमें पिछली बार 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी के। इस बार चुनावी मिजाज कैसा है, यहां कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिर चुनावी मिजाज देवरिया में इस बार कैसा है। युवा मतदाता हमारे साथ है। कैसा लग रहा है इस बार मिजाज चुनाव का, कैसा है? ठीक लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है। किस किस में टक्कर है? बसपा और सपा और बीजेपी। क्या लग रहा है इस बार किसको चुनेगा देवरिया? जिसको चुने सबको चुनेंगे। वोट डालेंगे? यस। किसको चुनेंगे? मोदी जी को। क्या लग रहा है देवरिया किसको चुनेगा? बीजेपी। किसको चुनेगा भैया देवरिया? सपा को हम चुनेंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने काम कराया है? जी सर, समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छी काम कराई है। इसके वजह क्या लगता है सपा ने काम कराया है? काम तो कराया है सर, एक पेंडिंग में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, भर्ती होती है अभी पेंडिंग में होती है, केंद्र सरकार निकालती है तो अभी पेंडिंग में होती है, राज्य की भी पेंडिंग में होती है। केंद्र सरकार द्वारा सर जो है कि भर्तियां कम आ रही हैं और हम लोग का काफी परेशानी हो रहा है इसमें। क्या लगता है और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? जी सर, वो तो भाजपा को ही देना ही है क्योंकि वह केंद्र सरकार में है और बहुत अधिक जो भी किया है, जो बॉर्डर पर हमारे सैनिकों चाहे जो भी इसमें घुसपैठ बहुत कम हो गए हैं। चलिए और भी कुछ युवा हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप? चुनाव है देवरिया में 4 तारीख को, वोट करेंगे? जी वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। अच्छा, क्या लगता है इस बार मुकाबला किस किस में है? समाजवादी पार्टी जीत रहा है, मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। चलिए 7 विधानसभा की सीटें हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। किस बार जो अगर मुकाबले को देखें तो किस किस के बीच कांटे का मुकाबला आप मान रहे हैं और देवरिया क्या बदला है? देवरिया तो जैसे था वैसे ही है, लेकिन इस बार जनता की लहर इस बार मोदी के पक्ष में दिख रही है और गांव में जो भी लोग मिल रहे हैं अक्सर यहाँ आने वाले लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी की ही बातें कर रहे हैं। मोदी क्योंकि ये जो स्टेडियम है काफ़ी सालों से जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई विकास स्टेडियम का नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग, क्या लगता है आपको देवरिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं, पिछली बार 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, इस बार क्या तस्वीर बनती दिख रही है और मुद्दे क्या है देवरिया के? देखिए मुद्दा सिर्फ विकास का ही है और सिर्फ विकास का ही है और भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। क्या लग रहा है अगर मुकाबले में देखा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछली बार भाजपा ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, तो ऐसे में इस बार मुकाबला किन किन के बीच माना जा रहा है? नहीं, भाजपा ही एक तरफ है और सारी जो पार्टियां भाजपा से ही लड़ रही हैं, चाहे वो सपा हो
बसपा हो या जो और भी कैंडिडेट खड़े हों। इसलिए मैं तो ये है कि भाजपा यहाँ जीतेगी। देवरिया में बात करते हैं, अगर विकास की जैसे बात करते हैं तो देवरिया में अब तक कितना विकास हुआ, कौन कौन से मुद्दे इस बार हैं कि ये तमाम लोग जो वोट करने जाएंगे उनके जहन में ये मुद्दे होंगे कि हाँ देवरिया में ये सब मुद्दे हैं, इनको लेकर के वो चाहते हैं कि देवरिया की तस्वीर बदले। देखिए विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं और इन दोनों चीजों में विकास यहाँ पर नहीं हुआ है आज तक। बाईपास आज तक नहीं बना। जी और भी कुछ है, क्या कहना चाहते हैं? देवरिया में सबसे पहले बाईपास बनना अति आवश्यक है। चीनी मिल, ये दोनों बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं, क्योंकि किसानों की चीनी मिलें सब बंद होती जा रही हैं। एक प्रतापपुर है, वो भी बंद हो गई, 2 महीने चल रही है। और यहाँ का सबसे नकदी मूल्य था गन्ना, वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। और यहाँ की समस्याएं सबसे बड़ी है कि यहाँ बाईपास का निर्माण होना चाहिए। चलिए, लोग अपनी बात रख रहे हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं जो कि वोट करेंगे। क्या कहेंगे आप, देवरिया कितना बदला है और देवरिया जब वोट करने जाएगा तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा? जी हमारे ख्याल से हमारे अखिलेश यादव ही जीतेंगे और हमारे बड़े भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं इनसे? जी बताइए, क्या कहेंगे आप? जी सर, यहाँ के विधायक जो है कि हम लोग अभी तो यहाँ जा रहे, मतलब सारे युवा यहाँ अभी तक विधायक का भी दर्शन तक, उनका चेहरा भी तक नहीं देखे हैं। कैसे हैं, कैसे विकास की बात तो दूर है। और यहाँ स्टेडियम देखिए हमारा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए हम लोग को वोट तो करना ही है युवा को, बशर्ते हम लोग को यहाँ सारी व्यवस्था चाहिए। उसके बाद से जो हम लोग की वैकेंसियाँ जो विकास हुआ है, काम 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 हुआ है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी सरकार के पहले ये धान का खेत हुआ करता था स्टेडियम, और जितने लोग यहाँ हैं पूछ लीजिए। यहाँ के क्रीड़ा मंत्री जब उपाध्याय जी हुए, उन्होंने पूरा पैसा लगा करके इसको 2.5 से 3 फीट ऊंचा कराने का काम किया। कह रहे हैं काम नहीं हुआ है काम। और आप स्टेडियम के बाहर घूम के देख लीजिए, पूरा जंगल बचा हुआ था, बीच में सिर्फ सड़कें थी, बड़ा बड़ा यहाँ तक का वो बेल का पेड़ खड़ा रहता था। आज जाकर के देख लीजिए स्टेडियम के चारों तरफ। चलिए, ये तो स्टेडियम की बात रही, क्या लगता है पूरे देवरिया की तस्वीर बदली है? पूरे देवरिया की तस्वीर बदली है? पूरे देवरिया की तस्वीर नहीं बदली, लोग कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं देवरिया की तस्वीर नहीं बदली। आप कैसे कह देंगे? लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं तस्वीर नहीं बदली। आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, ये लोग किस तस्वीर, युवा मतदाता है, ये युवा मतदाता है भाई साहब, युवा मतदाता है। किस तस्वीर की बात कर रहा है? किसी देवरिया में विकास हुआ है, विकास हुआ है देवरिया में, विकास हुआ है, विकास हुआ है देवरिया में, विकास नहीं हुआ देवरिया में। विकास किस एजेंडे पर? उनसे एक विषय पे पूछिए, एक विषय पे। और भी कुछ लोग हैं, आप क्या कहते हैं, देवरिया में विकास हुआ, तस्वीर बदली है? नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, क्या सोचते हैं देवरिया में क्या होना चाहिए? देवरिया में जो है पहले रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार का विकास होना चाहिए। क्या लगता है, गन्ना किसानों की समस्याएं, तमाम तरह से लोग जो है तो है ही हैं, लेकिन समस्या ये लोग सुनते कहाँ हैं? बस अभी वोट जाने के आएंगे तो फिर कहेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर बाद में फिर वैसे कैसे हो जाता है। ओ वोट के समय नेता आते हैं, वोट के समय नेता आते हैं। सर आते हैं सर, हम लोग को वो भी आते हैं 5 मिनट के लिए। सरकार किसी की भी हो सर, बस वैकेंसी आए सर। यहाँ हम 2 साल 3 साल सर कर रहे हैं मेहनत सर, ना कोई वैकेंसी आ रही है ना कुछ हो रहा है सर। जी बताइए। राज्य सरकार की जो भी वैकेंसी है सारी पेंडिंग में पड़ी गई। जैसे मेरिट पर करा दे, जो पीछे वाले लड़के हैं वो। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, वोट करने जा रहे हैं आपकी बार? यस सर। किसको चुनेंगे? बीजेपी को चुनेंगे हम। क्या लगता है इस बार मुकाबला किससे है? इस बार मुकाबला वही बीजेपी और सपा में है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। इस बार मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी से। किसका मुकाबला है? भाजपा से सबसे है। कौन कौन कांटे का मुकाबला किन किन प्रत्याशियों में होना है? देवरिया में सिर्फ बीजेपी ही है आगे। चलिए, तो और भी कुछ लोगों से जानते हैं, समझते हैं कि आखिर किस तरीके से आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? सर विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं और बीजेपी और बसपा में टक्कर है। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं सर। तो यहाँ पर देवरिया में जो 7 विधानसभा की सीटें हैं, उन पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा, सपा और बसपा के बीच में मुकाबला है, और ये तमाम जो युवा मतदाता है और साथ ही साथ देवरिया के लोग हैं, इस बार ये वोट करने जा रहे हैं। चलिए, देवरिया शहर चलते हैं और जानते हैं वहां की क्या तस्वीर है और इस बार देवरिया की चुनावी फिजा क्या कहती है। वोट डालेंगे आप सब? वोट डालेंगे सब? बोलिए, वोट डालेंगे, ठीक है ना? जोर से, ठीक है ना? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
चुनावी मैदान में चौके और छक्कों की बरसात बहुत होती है, लेकिन इस बार राजनीति की पारी में देवरिया से चौका और छक्का कौन लगाने जा रहा है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देवरिया 4 तारीख को मतदान करेगा और देवरिया की जनता इस बार किसको चुनती है ये 11 मार्च को साफ होगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो वोट तो नहीं डालेंगे क्योंकि इनकी उम्र 18 साल से कम है, ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, सुबह शाम खेलते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं वोटिंग को लेकर के, आइए समझते हैं इनसे और जानते हैं। क्या कहेंगे आप? देवरिया में 4 तारीख को वोटिंग है, क्या समझते हैं आप, क्या जानते हैं? कि हम अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि वो 4 तारीख को वोट देने जाए। किसको चुने, कैसे नेता को चुने? जो हमारी जनता की रक्षा करे। और भी कुछ है, आप क्या सोचती हैं? जो जनता की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना करे, वैसा नेता होना चाहिए। या और क्या नेता से उम्मीदें हैं, कैसे देवरिया में क्या होना चाहिए और आपके लिए? जो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को देखे और उस समस्या को सॉल्व करने में। आप किस नजरिए से देखती हैं? देवरिया में चुनाव है, कैसे कहेंगे लोगों को कि वोट डालने जाइए? वो अपना सारा काम काज छोड़कर वोट डालने जाएं, क्योंकि हमें देवरिया में ऐसा नेता लाना है जो देवरिया की जनता को आगे बढ़ाए, पीछे ना ढकेले। आप किस नजरिए से कहेंगी? जो अपने नागरिक के लिए जागरूक हो, अपने मतलब जनता अपने नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा करे, अच्छी व्यवस्था करे, उसके लिए। तो जाहिर तौर पर अच्छी छवि का नेता चाहिए। कुछ और भी आप किस नजरिए से देखती हैं? हम इसमें देखते हैं कि वो हर एक सड़क रोड जितने भी यहाँ पे जितनी भी गंदी चीजें उसे उन्हें हटाएं। देवरिया में क्या होना चाहिए, क्या लगता है? आप देवरिया में रहते हो, क्या लगता है देवरिया में क्या होना चाहिए? देवरिया में वो अच्छा ही रहना चाहिए और किसानों के लिए कुछ काम हो। और जैसे ये सड़क वड़क बहुत सारे खराब हैं और बहुत जगह गंदगी रह रही है। और भी कुछ लोग, कैसे आप कैसे देखते हो? हम ये देखते हैं कि यहाँ की जनता है जो वोट डालेगी 4 तारीख को, और जो भी बढ़िया नेता है उसे हम चुनेंगे और जीतेगी और देवरिया में अच्छे काम कराएंगे और जितने सड़कें टूटी है उस पर काम होंगे। कैसे पता लगे कि नेता बढ़िया कौन सा है? कैसे चुनेंगे कि ये नेता बढ़िया है? क्या लगता है, क्या सोचते हो आप? नेता अच्छा हो और काम अच्छा करे। नेता अच्छा हो, कैसे नेता को अच्छा मानेंगे भाई? जो जिसके पास क्या होना चाहिए? आजकल तो नेता बंदूक हथियार और न जाने क्या क्या लेकर चलते हैं। जिसके पास हुनर हो, जैसे मोदी जैसे जो नेता उनके जैसे नेता हो, उसके पास हुनर हर चीज मतलब उनके जैसे काम करे, वैसा नेता चाहिए। क्या लगता है वोट डालने आप तो नहीं जाएंगे, लेकिन परिवार के लोगों को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? प्रेरित करेंगे लोगों कि अधिक से अधिक वोट डालने जाए 4 तारीख को। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सब लोग वोट डालने जाएं, उनका अधिकार है, सब लोग वोट डालें और मैं जिनको भी कहूँगा वोट डालने के लिए। तो वोट डालने के लिए सबको आप कहेंगे? हाँ। क्या कहेंगे? एक फर्ज निभाना है, बोलिए, एक फर्ज निभाना है, वोट डालने, एक फर्ज वोट डालने। तो ये युवा हैं जो कि अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, इनकी उम्र नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक फर्ज निभाना है और वोट डालने जाना है। ईटीवी मतलब इलेक्शन। सर चैनल कहाँ गया? लड़कियों को एक साल हुआ बने हुए। चलो, न्यूज़ चैनल तो बहुत है, लेकिन अच्छी खबरें सिर्फ ईटीवी पे आती हैं, इसलिए हम ईटीवी ही सिर्फ देखते हैं। हम अच्छी खबरों के लिए ईटीवी इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे खबर आते हैं और वो हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं। ईटीवी अच्छी खबर दिखाती है, इसलिए हम लोग ईटीवी देखते हैं। ईटीवी अच्छी खबर दिखाती है, इसलिए हम लोग अच्छे देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि उसे अच्छी खबरें दिखाती हैं
और वोट के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे, जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार, जागो वोट जागो। चैनल्स तो आप बहुत देखते हैं, अच्छी खबरों के लिए देखें ईटीवी। ईटीवी जरूर देखें, ईटीवी हमें प्रोत्साहित करता है अपने भविष्य के लिए। ईटीवी से हमें बहुत जानकारियाँ मिलती है, इनके बारे में हमें पता चलता है कि किसको अधिक वोट डालना है, इस तरह से। हेलो भाई साहब 2 मिनट आ जाओ, इधर खाते हुए, इधर खा के बना, खाते हुए खा लो। अरे 2 मिनट इसलिए थोड़ा, हाँ कह रहे हैं आपसे। पहले जो गुरुदेव का इंटरव्यू था, किस में मुकाबला है? हम लोग फोर्स के आदमी, आपको मतलब गुरुदेव पब्लिक है चना बढ़िया बनाता है, खाइएगा बढ़िया पता है, इसमें पता है, रूल है, कह रहा हूँ। देवरिया में है चुनावी मिजाज जानने के लिए, और रास्ते में हमें मिल गई शंभूनाथ की चने की चाट, जिसको खाने के बाद आनंद अलग ही आता है। तो शंभूनाथ जी कैसे तैयार करते हैं ये चाट, इसमें कैसा स्वाद आता है? खा के देखिए बढ़िया स्वाद आता है। क्या क्या डालते हैं इसमें? लहसुन डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, धनिया डालते हैं, जीरा डालते हैं, टमाटर डालते हैं। कितने सालों से लगा रहे हो यहाँ पे? 15 साल हो गया। क्या लगता है 15 सालों में देवरिया बदला है कुछ? अब बदला ही है साहब। काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ विकास बहुत हुआ है। अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी की। मोदी की? क्या लगता है समाजवादी पार्टी का क्या होगा? समाजवादी पार्टी के बारे में तुमको मालूम नहीं हो, यहाँ पे बात भी करते हैं तो समाजवादी पार्टी की और मोदी सरकार की बात होती है। यहाँ पर लोग आते हैं खाने तो क्या कहते हैं? दुकान पे होती है, वहाँ पर सुनते हैं हम यहाँ से। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं मोदी की सरकार बनेगी, कोई कहता है। शंभूनाथ की चने हैं और उस पे बात हो रही है सियासत की, किस तरीके से माहौल है यहाँ पर। जब भी लोग आते हैं चने को खाने के लिए तो बात होती है सियासत की। अब जानते हैं कि देवरिया में सियासत किस तरीके की हो रही है और माहौल कैसा है। आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं इन चनों का स्वाद चखता हूं और मिलते हैं किसी और पड़ाव पर।
हाँ मैं बनाया, मैं खा लेना, भूख लगी। खाओगे संदीप? खाते हुए बना लो, अरे खाते हुए बना लो। चुनाव में कैसे माहौल है आपकी बात? ला ला कोई जानकारी ही नहीं है आपको? साहब फोर्स वाले हैं, किसी में टक्कर है? पब्लिक में देवरिया बदला है, चुनाव में कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। प्रचार हो रहा है, वोट डालते हो? वोट नहीं क्यों? नाम नहीं है। अरे वोट तो अधिकार है भाई। कहाँ अधिकार है? पुलिस को कहाँ मिलता? हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, वो कहाँ पर डाल पा रहे हैं? अरे क्या भैया, कैसा चल रहा माहौल? इस बार कौन जीतेगा भैया? देवरिया में काम हुआ कि नहीं हुआ? किसने कराया? क्या क्या हुआ देवरिया में? हैं? चने का स्वाद अच्छा है इनका, शंभूनाथ का। शंभूनाथ यार तुम्हारे चने का स्वाद बड़ा अच्छा है, नींबू बहुत डालते हो लगता है। थोड़ा सा आगे लो। गली गली जाकर देवरिया में सियासी मिजाज को जान रहे हैं कि किस तरीके का शोर है चुनाव में इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से सियासत हो रही है और इस बार फिजा क्या कहती है। देवरिया के सियासी दंगल में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। 7 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का अब तक कब्जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के खाते में एक एक सीट गई है। इस बार कैसा मुकाबला है और लोग क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है देवरिया में इस बार मुकाबला किस किस के बीच है? साई जी का विजय होगा इस बार। और अगर बात करें तो 7 सीटें हैं, वहां पर किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं आप? कई सालों से वोट डाल रहे हैं। साई जी के दे रहे। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? हम तो जन्म से दूसरे पार्टी के दे रही नहीं। चलिए, और किस तरीके का मुकाबला इस बार आप देख रहे हैं? मुकाबला तो देवरिया और पथरवा कहीं नहीं है। कमलेश शुक्ला जी भी जीत रहे हैं और जो है रुझान भाजपा की तरफ है। क्या लगता है मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? विकास के मुद्दे हैं और विकास ये सपा सरकार नहीं कर पाई है। इस बार जो है देवरिया की सारी सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। परिवर्तन की लहर है। जनता सपा के कार्यकर्ताओं और उनके मिशन से उब चुकी है।
क्या लगता है, सपा से पिछली बार यहाँ पर 5 सीटें सपा ने जीती थी और 1 सीट भाजपा के खाते में आई थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, क्या देवरिया की सूरत बदली है? हम कोई बदली नहीं है, अब बदलेगी। भाजपा की सरकार आएगी तो बदलेगी। और पथरदेवा विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा वोटों से सूर्य प्रताप शाही जीतेंगे और रामपुर कारखाना से कमलेश शुक्ला चुनाव जीतेंगे। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा से लड़ रहे हैं, मोहम्मद शाकिर उनके सामने है, सिटिंग एमएलए हैं। मुकाबला किस तरीके का लग रहा है? मुकाबला बिल्कुल एकदम क्लियर है और हर जगह से बीजेपी निकल रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। सूर्य प्रताप शाही का तो 15 सालों का वनवास हो गया, अभी तक 3 बार लड़े, तीनों बार हार गए। इस बार कैसे जनता उन पर विश्वास जताए? शाही जी इस बार सबसे 1 नंबर पे रहेंगे। क्या लगता है, शाही जी जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपसे क्या बातें कहते हैं, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? शाही जी सबसे अपने लिए वोट मांगते हैं और शाही जी जीतेंगे क्योंकि 15 साल का वनवास उनका खत्म होने वाला है। चलिए, तो शाही जी का 15 साल का वनवास खत्म होगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है और देवरिया में जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर मुकाबला किस किस पार्टी में है? इस समय तो किसी पार्टी से मुकाबला नहीं चल रहा है, बीजेपी ही आगे चल रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या लग रहा है चाचा, मुलाकात तो नेताओं से आपकी होती रहती होगी, क्या लग रहा है चुनाव में क्या हो रहा है? नहीं, सब ठीक है, अब एकदम शाही जी को जितना ही है। क्या लग रहा है इस बार? शाही जी को जीतना है। वोट डालेंगे आप? हाँ। किसको चुनेंगे? शाही जी को। चलिए, तो यहाँ लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और देवरिया किसको जिताएगा वक्त बताएगा। क्या गया ड्राइवर है? रुक दिया ड्राइवर। भैया चाय ले आओ इधर, हमें भी, हम चाय पीते ही बना लेंगे। देवरिया के सियासी दंगल में एक बार पथरदेवा से फिर चुनावी दंगल में कूदे सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं सूर्य प्रताप शाही, विजय नहीं हुई। इस बार किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या संकेत लग रहे हैं? इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा है और 3 बार की कोर कसर जितनी रही है उससे मेरे हार जितने वोटों से हुई थी उससे कई गुना वोटों से मैं जीतने वाला हूं इस चुनाव के भीतर। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है पथरदेवा में, और पथरदेवा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। क्या ये मान लिया जाए कि 15 सालों का वनवास अब खत्म होने वाला है? निश्चित रूप से 14 साल तो राम का वनवास हुआ था, हम लोगों का तो 1 साल ज़्यादा बढ़ गया है और इसलिए वो निश्चित रूप से वनवास खत्म करने के लिए जनता जो है वो कटिबद्ध है और दृढ़ संकल्पित है कि अब की बार जो है वो परिवर्तन करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मोहम्मद शाकिर को एक बार फिर मैदान में उतारा है, बीएसपी ने नरेंद्र वर्मा को उतारा है। इन दोनों प्रतिद्वंदियों को सूर्य प्रताप शाही किस नजरिए से लेते हैं? देखिए, उन लोगों ने बीएसपी प्रत्याशी का तो कोई सामाजिक योगदान आज तक की तारीख में कोई है ही नहीं है, न सामाजिक योगदान है न राजनीतिक योगदान है। वो व्यवसायी हैं और इस नाते जो है वो पैसे के बल पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतार रखा है, उसमें से एक वो भी हैं। जहाँ तक शाकिर अली का सवाल है, वो भी 3 बार विधायक रहे हैं और उस क्षेत्र के आधा पोर्शन से रहे हैं, लेकिन वह क्षेत्र आज इस तरीके से विकास से वंचित है, अछूता है और उन्होंने उपेक्षा जो जनता की है उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ है और इसलिए उनको अब की बार जनता पसंद नहीं कर रही है। चुनावी फिजा में इस बार ये रंग देखने को मिल रहा है, चर्चाएं इस तरह की लग रही हैं कि ये हो गया है कि सूर्य प्रताप शाही बनाम मोहम्मद शाकिर का जो मुकाबला है वो हिंदू मुस्लिम का मुकाबला होकर रह गया है। नहीं, मेरे साथ सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और समाज के तमाम तबके के लोग हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास में विश्वास रखती है और मेरे जैसा व्यक्ति यदि प्रतिनिधित्व होगा तो वो पूरे क्षेत्र का विश्वास साथ में रख करके आगे की ओर चलेगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो उसमें परिवर्तित कर दिया जाए, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दिया है और जगह जगह उन्होंने इस तरीके के भाषण दिए हैं जिससे कि कैसे मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाए। तो ये उनका काम है, हम लोगों का काम तो उस स्तर का है नहीं। हम चाहते हैं कि हम पूरे क्षेत्र का विकास करें जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग साथ साथ रहें। 15 सालों में जाहिर तौर पर सूर्य प्रताप शाही ने बहुत चीज़ों को देखा है। जो वनवास था उसमें काफ़ी चीज़ें अध्ययन भी की होंगी, काफ़ी चुनौतियाँ भी देखी होंगी। जो कुछ देखा है उसके बाद अब देवरिया की तस्वीर बदलने के लिए, पथरदेवा की तस्वीर बदलने के लिए एजेंडा क्या रखा है? देवरिया बहुत ही उपेक्षित जिला है और आज भी पर कैपिटा इनकम, एनुअल पर कैपिटा इनकम
10,000 रुपये से कम की है देवरिया जिले के भीतर। मतलब गरीबी रेखा के भीतर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में देवरिया और कुशीनगर जनपद में रहती है। और इसीलिए जब हमारी सरकार थी तो हमने कोशिश ये किया था, 10,000 रुपये का मतलब हुआ कि 30 रुपये रोज वाले ज़िंदगी बिताने वाले लोग देवरिया और कुशीनगर में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो हमने उस समय एक कोशिश किया था, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जीरो था, कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उस दिशा में हमने एक नियोजित प्रयास पूरे देवरिया और कुशीनगर कंबाइंड जनपद में किया था। हमारे आह्वान पर यहाँ से 10 MLA चुन करके गए थे। बाद के दिनों में 6 चुने गए 96 के समय में। तो हमारी भागीदारी बहुत अच्छी रही है और उसी समय का विकास जितना किया हुआ है आज भी है। देवरिया का जो महिला महाविद्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, वो हमारा योगदान है। जो यहाँ पर पॉलीटेक्निक है 1991-92 में हमारी सरकार का योगदान था। देवरिया का स्टेडियम हमारा दिया हुआ है। बाकी जो अपने क्षेत्र के भीतर कई स्थानों पर CSC, कई स्थानों पर PSC, हर 25,000 की आबादी पर आज से 20 साल पहले हमने इस क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कर दी थी। 100% गांव जो है वो पक्की सड़क और खड़ंजे से जोड़ दिए गए थे। 100% गांव में जो कस्या क्षेत्र था इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। तो हर 2000 के पहले यानी सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के पहले ही हर गांव को हमने प्राइमरी पाठशाला से युक्त कर दिया था। हर न्याय पंचायत को हमने जूनियर हाई स्कूल से नियुक्त किया था। एक हमने डिग्री कॉलेज दिया, कस्या में ITI दिया। तो इस तरीके से बहुत बड़े व्यापक पडरौना का हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 8.5 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन किए थे उसको, उस जमाने में 91-92 की अवधि में। तो इस प्रकार से हमने कोशिश किया था कि एक क्षेत्र के भीतर नहीं, देवरिया का समन्वित विकास हो। भाट पारानी की CSC हमारी दी हुई है, तो हमने उपाय किए। क्या लगता है बीजेपी में जिस तरीके से अगर बात करें शीर्ष नेतृत्व पे, एक समय था उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप शाही की तूती बोलती थी, लोग बात करते थे तो सूर्य प्रताप शाही का नाम पहले 3 में लिया जाता था। अब पहले 3 से खिसक के सूर्य प्रताप शाही काफी नीचे आ चुके हैं, ऐसा लोग मानते हैं। सूर्य प्रताप शाही क्या सोचते हैं? मैं इसके बारे में ये नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि समय सब चीज़ का होता है और ये मेरे क्षेत्र के लोगों की मेहरबानी रही है जिन्होंने विकास को पीछे छोड़ा और उन्होंने सांप्रदायिकता और जाति को आगे पहुँचाया। उसका ये दुष्परिणाम हुआ है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। जनता का विश्वास आज भी मेरे साथ रहा है और मैं लिस्ट मार्जिन से मैं 3 चुनाव हारा हूँ। क्या बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सूर्य प्रताप शाही को पसंद नहीं करते, जो सूर्य प्रताप शाही को नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तत्कालीन नेतृत्व का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा है और वर्तमान नेतृत्व का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा है। क्या अगर बहुमत की सरकार बीजेपी बनाती है तो सूर्य प्रताप शाही CM के फेस हो सकते हैं? नहीं, मैं उसका कोई अभ्यर्थी नहीं हूँ। ये निर्णय पार्टी का डिसीजन होता है। पार्टी एक कंबाइंड फैसला लेती है जो सभी परिप्रेक्ष्यों पर विचार करने के बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में विचार करता है और इसलिए यहाँ कोई CM पद की प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो सूर्य प्रताप शाही है जो पथरदेवा से एक बार फिर चुनावी दंगल में है और उनका साफ कहना है कि इस बार उनका 15 सालों का वनवास खत्म हो रहा है और जनता का भरोसा और विश्वास उनके साथ है और वो जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम मिश्रा, ETV न्यूज, देवरिया। सूर्य प्रताप शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूर्य प्रताप शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूर्य प्रताप शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खाली हो
गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है और उस पर बात हो रही है चुनाव की कि आखिर देवरिया में माहौल किस तरीके का है। इस बार देवरिया का मतदाता किसको चुनने जा रहा है, हम चाय के साथ गर्मा गर्म बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे लोगों से कि आखिर देवरिया के मन में अब की क्या चल रहा है, क्या माहौल बना हुआ है भाई साहब चुनाव का। माहौल तो अभी जनता बोल नहीं रही है, जनता अभी शांत पड़ी हुई है, मगर चर्चाएं जो भी हैं भाई नवयुवक तो साइकिल के ही साथ हैं। क्या लग रहा है आपकी माहौल किसका है? साइकिल। क्या लग रहा है किसमें मुकाबला है आपकी बार? हम मुकाबला नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि हमको साइकिल में देना है। क्या कहेंगे किसके बीच मुकाबला है? कमल और हाथी के बीच मुकाबला है इस बार देवरिया जिले। क्या समाजवादी पार्टी ने विकास कराया है देवरिया का? विकास कराया है लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। क्या लगता है किसकी टक्कर है आपकी बार? सब थी बसपा और भाजपा। क्या हुआ देवरिया बदला है, कुछ काम हुआ है देवरिया में? ना कोई काम नहीं। मुद्दे क्या हैं देवरिया के चुनाव में, मुद्दे क्या हैं? चुनाव का मुद्दा यही है कि कोई काम करे और नहीं करते हैं तो क्या करें, लेकिन वोट तो देना है हमको कमल पे। क्या कहेंगे भाई साहब देवरिया में कुछ काम हुआ है? देखिए 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, सपा और बसपा की सरकार ने मिलकर देवरिया को सिर्फ लूटा है और छला है, और हम यहाँ से कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी जीती, अगली बार भी जीती थी, इस बार भी जीतेगी। क्या लग रहा है देवरिया में काम हुआ है? नहीं सर कोई काम नहीं हुआ है। वोट डालेंगे? जी सर। किसको चुनेंगे? साइकिल को। क्या लग रहा है सर इस बार अखिलेश यादव जीतेंगे। क्या लगता है तस्वीर और क्या भैया, किस तरह से चाचा किसको वोट दोगे अब की बार? साइकिल को, अखिलेश को देंगे। क्या मुकाबला किससे है? मुकाबला तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको आशा है कि साइकिल वाले निकलेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से मुकाबला है अब की बार? अब की बार मुकाबला कमल का है और साइकिल का है, और भाजपा को हम लोग वोट देंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है भाई साहब किसकी टक्कर है अब की बार? भाजपा और साइकिल। देवरिया में काम हुआ है? ये लोगों के लिए काम हुआ है? कुछ समस्याएं हल हुई हैं? नहीं। और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं जो चाय पी रहे हैं। आप क्या कहेंगे चुनाव कैसा है इस बार? मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो कहिए। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारों से क्या पूछेंगे? आप क्या कहेंगे? चुनाव तो सपा और भाजपा के ही बीच होगा। हम जिस विधानसभा क्षेत्र से निवास करते हैं वहाँ पर असल में भाजपा का जो प्रत्याशी है वो एमपी साहब के भाई हैं, और उनका वो दूसरी विधानसभा के रहने वाले हैं, वहाँ पर भाजपा रानी में लड़ रहे हैं, उनका कोई वहाँ पर पॉलिटिकल। चलिए और भी कुछ लोग हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार का चुनाव जात पात को छोड़ करके हो रहा है और मुख्य मुद्दा विकास है। सब क्या लगता है कौन जीतेगा आपकी बार? यहाँ भाजपा और सपा में लड़ाई है। मुकाबला कांटे का है? कांटे का है। तो लोग कह रहे हैं कि मुकाबला इस बार कांटे का है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब सुबह सुबह चाय पी रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? चुनाव है और चाय पी के चुनाव की बात कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग लगे हुए हैं भाजपा के लिए, और भाजपा प्रत्याशी यहाँ जन्मेजय सिंह विजयी होंगे। क्या लगता है सुबह सुबह जब चाय पीते हैं और चुनाव की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ माहौल और वक्त चुनाव का आ चुका है? देखिए हम लोग का शहर जो है बहुत शांतपुरी शहर है, और हम लोग काफ़ी अपने में मिलजुल के रहते हैं। अपना अपना सबका मत होता है, और सब लोग अपने तरह से अपनी बात रखते हैं, और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ बीजेपी जन्मेजय सिंह अच्छी तरह से भारी मतों से बहुमत से जीतेंगे चुनाव। क्या लग रहा है? आप कहते हैं समाजवादी पार्टी की बात करते हैं आप, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कहाँ है देवरिया में? कहीं नहीं, कहीं नहीं है समाजवादी पार्टी। मुकाबला नहीं है कोई मुकाबला मुकाबला नहीं है। बीजेपी एकदम भारी बहुमत। बीजेपी एकदम भारी बहुमत जी चुनाव जीत। वोट डालेंगे? जी एकदम वोट डालेंगे। चलिए और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। चाचा किसके बीच मुकाबला चल रहा है आपकी बार? अब मुकाबला तो चल रहा है कि आशा है कि सपा और भाजपा में। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भाई साहब चाय पी रहे हैं आप, कैसे कहेंगे किस तरीके का मुकाबला है? हम बाहर के, हम यहाँ पर नहीं है, देहरादून। वोट तो डालेंगे ना? देहरादून हो गया वोट। चलिए इन्होंने अपने वोट डाल दिया है। और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, समझते हैं। चाय पी रहे हैं आप? हाँ चाय पी लिया। कैसी लग रही है चाय? बढ़िया लग रहा है। मजेदार है? हाँ मजेदार है। चुनाव है, वोट डालेंगे? किसको? भाजपा को। किसको वोट डालेंगे? भाजपा को। भाजपा को। क्या देवरिया में काम हुआ है? हाँ। किसने कराया? क्या है देवरिया में मुद्दे क्या है? काम हुआ है तो मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में?
ये मालूम नहीं। मुद्दों को आपकी जानकारी नहीं है। तो ये देवरिया के मतदाता हैं जो कि कह रहे हैं कि इस बार विकास के नाम पर ये वोट डालेंगे और इस बार ये वोट करने जा रहे हैं। देवरिया में जनता का मूड कैसा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर किसी पड़ाव पर चलते हैं और वहां पर जानते हैं कि आखिर देवरिया की जनता इस बार किसको चुनने जा रही है और चुनावी मुकाबला कैसा हो रहा है। गरम चाय बना रहे हो एकदम कैसे? अरे वाह, कुल्हड़ वाली चाय बहुत जबरदस्त कुल्हड़ वाली चाय। और बात चुनाव की हो रही है, कैसा चुनाव चल रहा है आपकी बात? एकदम मस्त चल रहा है भाई साहब। गर्मा गर्म चाय पिला के चुनाव की बात होती है? एकदम होती है। क्या क्या लग रहा है टक्कर किसमें है? इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश में। चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाई है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, सब पीते हैं, चुनाव की बात करते हैं। चाय की दुकान पे ही तो चुनाव की बात होती है भाई। क्या कहते हैं लोग? भाजपा की सरकार बना रहा है। तो ये चाय की दुकान देवरिया की जहां पर होती है चुनावी बात और सियासत की बात कि आखिर कौन किसको मात देने वाला है और कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। ये देवरिया के चुनावी रंग है जिसको हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं। चलें? भैया, ओ भैया, भाई साहब, अरे भाई साहब, देवरिया में है और यहाँ पर चुनावी घमासान चल रहा है। गली गली में शोर है, नेता प्रचार में जुटे हुए हैं और यहाँ पर बाटी चोखा की महक हमको ले आई है। बाटी चोखा, चोखा अंदर है, बाटी यहाँ पर है और स्वाद दिलचस्प है। बाटी चोखा का स्वाद चखते हैं और बात करते हैं सियासत की और चुनावी माहौल को समझते हैं। क्या भैया, कैसे तैयार हो रहा है बाटी चोखा? कैसी चल रही है बाटी चोखा की तैयारी? क्या क्या बना रहे हो इस बार? बाटी चोखा बना रहे हैं। कैसा है बाटी चोखा तुम्हारा? बहुत बढ़िया है। क्या है स्वाद बाटी चोखा में? बहुत अच्छा स्वाद है। पूर्वांचल में आते हैं तो बाटी चोखा का नाम आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ तो खिला रहे हैं, खा के देखिए, बहुत अच्छा स्वाद है। क्या कितने सालों से चला रहे हो? लगभग 10-15 साल हो गया। चुनाव का वक्त है, लोग आ रहे होंगे, बाटी चोखा खा रहे होंगे, क्या बात हो रही है अब की बार? अब की बार देखिए साइकिल की बात हो रही है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, क्या किस तरीके से मुकाबला है इस बार देवरिया में? भाजपा और साइकिल में दोनों मुकाबला है। लोग खाते हैं, बात करते हैं चुनाव की? हाँ, बात करते हैं। क्या कहते हैं? यही सब कहते हैं कि जो साइकिल निकले या भाजपा निकले, चर्चा होती है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ तो पूरे लोग बैठे हुए हैं देवरिया के, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इस बार मामला कैसा है, चुनाव कैसा चल रहा है देवरिया में। 4 तारीख को मतदान है, वोट डालेंगे। कैसा चुनाव चल रहा है अब की बार? चुनाव बढ़िया चल रहा है। मतदान तो सोच समझ के डालेंगे अपना। कौन से मुद्दे हैं इस बार देवरिया में जिनको रखे हैं याद? और मुद्दे तो कोई नहीं है। जो भी नेता हुआ आज तक कोई देवरिया में कोई काम नहीं किया अभी तक। हमारे देवरिया का जो है सांसद भी केंद्र में है, वो भी कोई काम नहीं किया देवरिया का। विधायक भी थे 5 साल, वो भी कोई काम नहीं किए। फिर भी देखकर हम लोग जिसको वोट डरा हुआ देंगे। क्या लग रहा है इस बार तस्वीर क्या है? मैं तो भाटपारा विधानसभा से हूँ। क्या चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे सब आपस में लगभग बराबर ही चल रहे हैं। मुकाबला कांटे का है? 2 टीम का कांटे का है मुकाबला। विकास हुआ है देवरिया में? काम हुआ है अब तक? कोई नहीं, काम नहीं हुआ। जी नहीं। क्या नेता आते थे, बातें करते थे, क्या कहते थे? बहुत मन की बातें बोलकर बस चले जाते थे, कुछ करते नहीं थे। चलिए आप क्या कहेंगे? देवरिया में तस्वीर बदली है, इस बार देवरिया में लोग किसे चुनने जा रहे हैं?
सर कुछ तस्वीर बदली नहीं है अभी, कोई काम भी नहीं हुआ है। जैसे देवरिया में कुछ विकास भी नहीं हुआ है। जैसे देखा जाए कि सपा के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, तो कुछ उन्होंने कुछ काम किया है। 100 नंबर की जो गाड़ी है वो दिए हैं और कुछ अभी काम कर रहे हैं। अभी भैया बाटी चोखा तैयार हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा है? खिलाओगे ना बाटी चोखा? चलिए बाटी चोखा भी खाएंगे। क्या लग रहा है भैया चुनाव में इस बार? चुनाव इस बार सपा का बनेगा। काम किया है सपा ने? किया है। क्या लग रहा है सपा का काम दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ देवरिया में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। ये तो कह रहे हैं काम नहीं दिख रहा है, आप कह रहे हैं काम हुआ है। क्या काम हुआ है? अरे बहुत काम हुआ है, एम्बुलेंस निकला है, 100 नंबर गाड़ी निकलवा है। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं देखिए कोई विधायक यहाँ आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है और नहीं कोई दिखा रहा है, खाली हटाओ हटाओ भगाओ, यहाँ यही यहाँ। तो राजनीति जोरों पर है। क्या लग रहा है भाई साहब, मुकाबला इस बार 7 विधानसभा सीटों पर कैसा चल रहा है देवरिया में? देवरिया का मुकाबला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में चल रहा है, क्योंकि युवा होने के साथ और जहाँ तक मेरी जानकारी में 1991 के बाद कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री हुआ है जिसने काम किया है और उस काम का रिजल्ट जमीन पे आया है। क्या लग रहा है, काम हुआ है तो इस बार देवरिया किसको चुनेगा? अब देखिए किसको चुने, त्रिकोणीय लड़ाई है, जिसको चुने लोग, कई पार्टी सब लोग अलग अलग गा रहे हैं। बाटी चोखा आप खा चुके हैं जी। कैसा लग रहा? ठीक है। बाटी चोखा खाते हैं जब आते हैं यहाँ पर पूर्वांचल में, देवरिया हम आए हुए हैं, बाटी चोखा इतना मशहूर क्यों है? यहाँ एक तो भाई देहात का मामला है, देहाती लोग ज्यादा लिट्टी चोखा खाते। जी जी, क्या बाटी चोखा यहाँ की पुरानी खान पान की परंपरा है, यहाँ रही है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के लोगों के मुद्दों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक बाहरी प्रत्याशी बहुत बड़ा चेहरा लाया लोकसभा चुनाव में। तमाम उन्होंने यहाँ विकास के बात की है, कोई भी काम नहीं किया। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये देवरिया की मेन सड़क है और प्रतिदिन सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ट्रैफिक भयंकर जाम रहता है। क्या लगता है देवरिया में जो चुनावी माहौल है उसमें किस किस के बीच मुकाबला बन रहा है आपकी बार? हम तो हैं रामपुर कारखाने का रहने वाले, विधानसभा क्षेत्र के। इस समय सपा ही का सब चल रहा है वहाँ रामपुर कारखाना में। चलिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल है और इस बार कितनी सीटें जीतेगी कौन सी पार्टी? कांटे की लड़ाई है इसमें, भाजपा और सपा और बसपा में लड़ाई है, 3 पार्टी में। बाकी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं लेकिन कोई मुकाबला। चलिए बाटी चोखा खा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब कैसा स्वाद है बाटी चोखा का? बहुत बढ़िया स्वाद है, यहाँ बहुत मशहूर है बाटी चोखा। देवरिया का बाटी चोखा बहुत मशहूर है, हम लोग आते हैं तो यहीं खाते हैं। जो लोग आते हैं बाटी चोखा खाते हैं? हाँ, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग खाते हैं बाटी चोखा। चलिए बाटी चोखा के साथ बात हो रही है सियासत की, बात हो रही है माहौल की। और क्या लगता है इस बार गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं देवरिया में, कहा जाता है विकास सड़कें बदहाल हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? वो हम केंद्र सरकार जिम्मेदार मानते हैं। किसको? केंद्र सरकार जिम्मेदार मानते हैं। क्या लगता है विकास नहीं हुआ? ये विकास नहीं हुआ। क्या काम होने चाहिए, देवरिया कैसे बदलना चाहिए? भाजपा विधानसभा के ना। अरे बताइए, देवरिया की पहचान चीनी मिलों से हुआ करती थी, यहाँ की सारी चीनी मिलों को बंद कर दिया। क्या हाल है? साथ सबका विकास का नारा। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या भैया कैसा चल रहा है बाटी चोखा? बाटी चोखा बहुत अच्छा चल रहा है। स्वाद है? स्वाद है। कितनी खा लेते हो एक बार में? एक बार में 4 खा लेते हैं। मजा आता है? मजा आता है। चुनाव भी है, चुनाव में कैसा लगता है, नेता आते हैं जब और आप बाटी चोखा खा रहे हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नेता कैसे लगते हैं? नेता भी अच्छे लगते हैं। नेता कैसा होना चाहिए? नेता हमारा समझदार होना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। इस तरह का नेता होना चाहिए जो देश का विकास करे। 4 तारीख को वोटिंग है, आप सब वोट डालोगे? वोट डालोगे ना? जी जी जी। तो ये देवरिया के मतदाता हैं जो बाटी चोखा का स्वाद भी लेते जा रहे हैं और साथ साथ चुनाव की बात भी करते जा रहे हैं। ये सब वोट डालेंगे और चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो देवरिया को आगे ले जाए। सरकारी नौकरी छोड़कर सफेद कुर्ताधारी बनना अभयनाथ त्रिपाठी को ज्यादा अच्छा लगता है। देवरिया सदर से इस बार चुनावी दंगल में कूदे हैं अभयनाथ त्रिपाठी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अभयनाथ जी, किस तरीके का मुकाबला इस बार आप देख रहे हैं? इस बार का जो है कानून व्यवस्था और विकास, कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है हमारी बहुजन समाज पार्टी का। क्या कारण रहा, ऐसा क्या सोचा? सरकारी नौकरी में थे, अच्छी चल रही होगी, एकाएक नेता बनने का, चुनाव लड़ने का मन कैसे बना लिया?
मैंने देवरिया की जनता की दुर्दशा 20 वर्षों तक देखी है आंखों से, और मैं यहाँ के एक आदमी से वाकिफ हूँ। मुझे लगा कि ये जो प्रतिनिधि हैं ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे जो है सेवा करने के लिए इस नौकरी का त्याग करना होगा, तभी इस देवरिया की जनता का संपूर्ण विकास होगा। इस नाते मैंने नौकरी छोड़ करके और जनता की सेवा में की। इस बार बीजेपी ने भी आपके सामने कट्टर प्रतिद्वंदी उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी कट्टर प्रतिद्वंदी उतारा है। मुकाबला क्या मानते हैं कि टक्कर आपकी किससे है दोनों में से? मेरा किसी से मुकाबला नहीं हो, सारे लोग तीसरे चौथे के लिए लड़ रहे हैं। हमारे उनके में बहुत अंतराल है। चलिए, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने नेतागिरी में आने का शौक इसलिए कि रखा, नेतागिरी में इसलिए आए कि आप देख रहे थे कि बदहाली है। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? कैसे आप देवरिया को बदलेंगे? मेरी प्राथमिकता है कि संपूर्ण देवरिया का विकास हो, मेरे विधानसभा का, और कानून व्यवस्था का राज हो, जिले में भी प्रदेश में भी। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जब नेता आते हैं तो विवादों का चोली दामन का उनका साथ रहता है, आपका विवादों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है और जो प्रत्याशी हैं वो विवादों से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है जनता के बीच में कैसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं? तो मैं अपने जो है साफ सुथरी छवि को और ईमानदारी कर्मठता को पेश कर रहा हूं, और जनता उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। देवरिया की जनता ने मान लिया है कि इस बार मैं देवरिया सदर का विधायक हूं, और देवरिया की जनता का सम्मान हमारे कार्यकाल में भरपूर रहेगा। चीनी मिलों का मुद्दा रहा है, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, सड़कें बदहाल हैं, इनको जनता मुद्दे बनाती है। क्या लगता है कि अगर अभयनाथ त्रिपाठी पर विश्वास जताती है जनता, तो अभयनाथ त्रिपाठी सूरत बदल देंगे? जी, भरपूर प्रयास करेंगे। एक विधायक एक प्रतिनिधि जो कर सकता है उतना किया जाएगा, और जो केंद्र और राज्य का जो मसला है उसको प्रयास करके कि जो भी यहाँ विकास में रोड़ा है, चीनी मिलों के बारे में है, यहाँ के गरीब किसानों का है, यहाँ की आम जनता का है, उस समस्याओं को यहाँ से लेकर के लखनऊ तक उठाया जाएगा, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी हर संभव जनता के विकास में, क्षेत्र के विकास में हो, उसको किया जाएगा। तो ये अभयनाथ त्रिपाठी हैं, देवरिया सदर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि जनता ने अगर उन पर भरोसा जताया तो वो देवरिया की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेंगे, उनका समाधान करेंगे और एक विकास को लेकर के आगे कदम बढ़ाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज, देवरिया। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन माइती अभयनाथ त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन माइती अभयनाथ त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? अभयनाथ जैसा हो। 1 तारीख को 5:30 बजे आप बोल रहे हैं। अरे चटनी वटनी नहीं है भैया, अरे प्याज व्याज लाओ। एक बार बंद कर देना। चुनावी माहौल बना हुआ है और बाटी चोखा खाने के लिए देवरिया में हम आ चुके हैं मुन्ना भाई के यहाँ। मुन्ना भाई के बाटी चोखा काफी मशहूर हैं। बाटी चोखा का हम स्वाद चखते हैं, गर्मा गर्म बाटी और उसके साथ चोखा। क्या भाई साहब, बाटी चोखा का स्वाद तो बड़ा मजेदार है यहाँ पर। हाँ, बहुत मजेदार। आप वो कब से खा रहे हैं? अरे हम लोग तो हमेशा खाते रहते हैं, सप्ताह में 1-2 दिन खाते रहते हैं। हमें हरदम इसका कार्यक्रम चलता रहता है, बैठ के आपस। देवरिया का बाटी चोखा मशहूर है। जो लोग बाहर से आते हैं वो भी बाटी चोखा खाते हैं। क्या है चुनाव में अब की बार क्या चल रहा है? बसपा का बोलबाला ज्यादा है, यहाँ के प्रत्याशी सबसे अच्छे हैं, इनका वोट ज्यादा है, यही जीतेंगे। क्या लग रहा है, काम हुआ है देवरिया में? कुछ सूरत बदली है देवरिया की? देवरिया की न सूरत बदली है न देवरिया की सीरत बदली है। पहले वाले केंद्र और प्रदेश में चल रही दोनों सरकारें जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई हैं। जनता इस बार देवरिया में परिवर्तन की लहर लाने जा रही है, और जिस प्रत्याशी ने यहाँ नौकरी छोड़ करके राजनीति को सेवा और साधना का अवसर उपलब्ध मान करके राजनीति की सेवा करने का व्रत लिया है, ऐसे प्रत्याशी अभयनाथ त्रिपाठी के पक्ष में बसपा के मानते हो भाई साहब? ऐसा कुछ हुआ है? नौकरी छोड़ दी, बताइए अब राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 वर्षों में अनेकों कार्य किए, जिसमें उज्ज्वला योजना, जनधन योजना। मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ के मंत्री माननीय कलराज मिश्रा जी हैं, भाई साहब यहाँ के मंत्री और लोग
कयास लगाए बैठे हैं कि माननीय मंत्री जी कुछ कहाँ मंत्री जी कहाँ भैया? मंत्री जी आते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, पेपर में अगले दिन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा लगती है। इनके मंत्री के कारनामे मैं बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में मारवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगता है और केंद्रीय मंत्री वहां उपलब्ध नहीं रहता है। जनता उसको खोज रही है। इनकी बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री विकास हो यहाँ का सांसद है, कभी दिखाई नहीं देते यहाँ, जीतने के बाद यहाँ दिखाई नहीं देते। और यही हाल सपा के प्रत्याशी जेपी जायसवाल का है। काम हो रहा है। जेपी जायसवाल यहाँ से सपा के प्रत्याशी है, उनका भी यही हाल है। वो लोगों को गालियां देते फिरते हैं। उनके यहाँ लोग जाते हैं, बैठते हैं, तो जब निकलते हैं तो लोगों से के सामने वो गाली देते हैं कि बहुत अभद्र गालियां जो पानी दिखाई दे रहा है। और अखिलेश का काम बोल रहा है। 5 साल से यहाँ के विधायक धर्मेंद्र सिंह को लोगों ने देखा नहीं है, जो क्षेत्र में घूमे। आज वो वोट मांगने गाँव में नहीं जा रहे हैं, लोग उनको गाली दे रहे हैं। किस बेसिस पर पार्टी चोखा खा रहे हैं? चुनाव पे गर्मा गर्म बहस हो रही है, यहाँ सबकी अपनी अपनी बात है। क्या लग रहा है, सूरत क्या बदली है? देखिए ऐसा है, जनता भी इसमें दोषी है। जब स्काईलाइट की तरह से प्रत्याशी आएंगे और यहाँ से चुनाव जीत के चले जाएंगे, यहाँ के सांसद आते हैं कुशीनगर के गेस्ट हाउस में रुक के यहाँ के लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं होती है उनकी, भाग जाते हैं। जनता का सामना करने से कामे नहीं किए हैं, यहाँ रहेंगे। यही है यहाँ के विधायक का। सपा ने काम कराया यहाँ? सपा यहाँ कुछ काम नहीं कराया। काम किसने किया देवरिया में? काम तो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया है, किसी ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे के साथ कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आज देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को आशा भरी निगाह से देख रहा है, ठीक है। और वो आता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझको गोद लिया है। मैं उस प्रधानमंत्री को देवरिया की सरजमी से नौजवान होने के नाते चैलेंज देता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने तुमको गोद लिया है तो तुम्हारे सांसदों ने भी आदर्श गांव के नाम पर एक एक गांव गोद लिया है। अगर ऐसा ही हत्र है तो मुझको उत्तर प्रदेश का गोद मोदी जी के हाथ में देने से परहेज है। जनता ने मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी के। किसको चुनेगी जनता? फिर किसको चुनेगी? बसपा को। बीजेपी ने काम नहीं कराया? बीजेपी ने काम नहीं कराया है। समाजवाद के नाम पे गुंडागर्दी अपने चरम पे है। बहन जी का शासन 2007 से 2012 तक जनता के जहन में। पार्टी की पहचान ही गुंडागर्दी से, समाजवादी पार्टी की पहचान ही गुंडागर्दी से है। और ये जो चुनाव में लोगों ने नाटक किया है पारिवारिक झगड़े का, ये फिक्स था, मैच फिक्सिंग था इन लोगों का, जनता को गुमराह करने के लिए कि जनता जान चुकी और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है जनता। भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं काम किया है। काम किया नहीं रहता तो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते क्यों? 5 साल में सदर विधायक ने 5 साल में सदर विधायक ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कोई काम नहीं किया भारतीय जनता मान्यवर। काम जमीन पर नहीं है, सारे काम हवा में दिख रहे हैं। मैं जनता की अदालत में बड़े अदब से ये बात कहना चाहता हूँ कि 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार लखनऊ से चलती थी, संचालित होती थी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते थे। वैसे ही हमारे सदर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने परिवार की सरकार बना ली थी, अपने 3 पुत्रों को मंत्री बनाया था, 2 नातियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। थाने की असूली जिम्मेदार कौन था। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ की भावनाएं हैं। अभी तक यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि चुना गया है वो टुअरा के नाम पे चुना गया है, बुढ़वा के नाम पे चुना गया। केवल विकास और अवनति भारतीय जनता पार्टी ने जब पहले सरकार बनाई तब भी किसानों के मुद्दे पर काम किया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश में जो है देवरिया का विकास शुरू हुआ, कुछ सारे काम हवा में है। देवरिया सदर पे पारी सारे राजनीतिक दल के लोगों को अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार बनाई, उसके तत्काल बाद DAP, यूरिया, पोटास और तमाम रासायनिक खादों के दाम कम किए गए, जिससे किसानों का सीधा लाभ हो रहा है। इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कभी लाभ किसान को कभी नहीं मिला है। सारे इसके पहले
भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के हित की बात करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूं कि केंद्र में चल रही मोदी की सरकार इस देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। अगर किसान हित की बात करते तो आज देश के अंदर सुन लीजिए, ये किसान हित की बात करने वाले लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, किसान हित की बात करने वाले लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुन लीजिए भाई साहब, किसान हित की बात करने वाले लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। और आज पूरे देश का आंकड़ा देख लिया जाए, आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से ही पूरे देश और विश्व की जनता जानती है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में सर्वाधिक रास्ता बंद है तो अभी खिसका दिया जाएगा। अभी खिसका कोई आएगा तो